नमस्ते। सोचने वाली बात है, आखिर हमारी हेल्थ को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? शायद इसका जवाब वो ना हो जो हम सोच रहे हैं। आज हम ग्लोबल हेल्थ के इसी उलझे हुए जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा रिस्क हैं? क्या ये कोई नई अनजान बीमारी है या फिर कुछ ऐसा जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है पर हम देख नहीं पा रहे हैं? और देखिए, इसका जवाब ना इतना सिंपल नहीं है। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा उलझा हुआ जाल है। समझिए, हर चैलेंज दूसरे से ऐसे जुड़ा है कि एक को अलग करके देख ही नहीं सकते। तो आइए इस जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन खतरों को देखते हैं जो हमारे अंदर ही पनपते हैं। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिनकी शुरुआत एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है पर जिनका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की, यानी एनसीडीज की। इन्हें एक तरह से साइलेंट मेजॉरिटी कह सकते हैं। हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, सोचिए दुनिया भर में ज्यादातर मौतों के पीछे यही हैं। तो फिर इससे निपटे कैसे? इसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच चाहिए। नंबर 1, रोकथाम, मतलब टोबैको और शुगरी ड्रिंक्स जैसी चीजों पर टैक्स लगाना। नंबर 2, इंटीग्रेटेड केयर, यानी एनसीडीज की स्क्रीनिंग को नॉर्मल हेल्थ चेकअप का ही एक हिस्सा बना देना। और नंबर 3, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जागरूक करना। एनसीडीज के पैरेलल ही एक और बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, मेंटल हेल्थ और सब्सटेंस यूज से जुड़ी समस्याएं। ये दुनिया भर में डिसेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोगों की काम करने की, आम जिंदगी जीने की कैपेसिटी पर सीधा असर डालता है। तो सोल्यूशन क्या है? यहाँ भी एक सॉलिड फ्रेमवर्क की जरूरत है। पहला, मेंटल हेल्थ केयर को प्राइमरी केयर के साथ इंटीग्रेट करना ताकि इससे जुड़ा स्टिग्मा कम हो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, पब्लिक फंडिंग जरूरी है। और तीसरा, सोशल सपोर्ट, स्कूल्स और कम्युनिटीज में ऐसे प्रोग्राम्स लाना जो लोगों की मदद कर सके। ओके, तो अभी तक हमने उन संकटों की बात की जो हमारे अंदर से आते हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन खतरों को देखते हैं जो बाहर से आते हैं, यानी उस दुनिया से जिसमें हम रहते हैं। एक सच तो ये है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के मामले में दुनिया आज भी काफी कमजोर है। चाहे वो कोविड-19 जैसी नई पैंडेमिक हो या फिर इबोला जैसे पुराने दुश्मन, खतरा कभी जाता नहीं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही सीरियस इशू है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम AMR कहते हैं। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जैसे माइक्रोब्स इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उन पर दवाइयों का असर ही बंद हो जाता है। सोच के देखिए, एक आम सा इन्फेक्शन भी लाइलाज बन सकता है। तो इन सब से लड़ने के लिए 3 लेवल पर काम करना होगा। पहला, सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग करना, यानी ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बनाना जो नए खतरों को जल्दी पकड़ ले। दूसरा, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, हमें एक ग्लोबल ट्रीटी चाहिए ताकि वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स सब तक बराबर पहुंचे। और तीसरा, AMR के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाना। ये अप्रोच मानता है कि इंसानों, जानवरों और एनवायरनमेंट, इन सब की हेल्थ आपस में जुड़ी हुई है। और यहाँ एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ ही हमारी हेल्थ है। क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह गया है, ये एक बहुत तेजी से बढ़ती पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। ये एक विशियस साइकिल है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक्सट्रीम वेदर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। मौसम बदलने से मच्छर जैसी बीमारियां फैलाने वाले जीव नए इलाकों में पहुंच जाते हैं। एयर पोल्यूशन से सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। यहां पर वो उलझा हुआ जाल वाली बात बिल्कुल साफ नजर आती है ना? तो अब आते हैं उस चीज पर जो इन सभी प्रॉब्लम्स की बुनियाद है, एक ऐसी नींव जो अक्सर हमें दिखती नहीं है, और वो है हेल्थ इनइक्विटी, यानी स्वास्थ्य में असमानता। एक कोट है जो इस पूरी बात को आसानी से समझाता है। हेल्थ उन हालातों से बनती है जिनमें लोग पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, जीते हैं, काम करते हैं और बूढ़े होते हैं। इन्हीं हालातों को सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ या SDH कहते हैं। बेसिकली ये वो नॉन मेडिकल फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ आउटकम्स को डिसाइड करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारी रोज की जिंदगी को शेप करती हैं। और इनका असर बिल्कुल डायरेक्ट है। गरीबी है तो मैल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस होगा। अगर एजुकेशन कम है तो हेल्थ की जानकारी भी कम होगी। रहने की जगह ठीक नहीं तो बीमारियों का खतरा, और अनसेफ जॉब्स का असर तो वो तो साफ है ही। ये सारे सोशल फैक्टर्स मिलकर हमारी हेल्थ की नींव को ही कमजोर कर देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए हमें इसकी जड़ पर काम करना होगा। स्टेप 1, रूट कॉजेस को एड्रेस करना,
यानी ऐसी पॉलिसीज लाना जो एजुकेशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट को बेहतर बनाए। स्टेप 2, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ऐसी हो कि इलाज का खर्चा किसी की जेब पर भारी ना पड़े। और स्टेप 3, प्राइमरी केयर को मजबूत बनाना ताकि कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन सकें। तो इतनी सारी बातें करने के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? और यहां पर आकर पूरी डिस्कशन का निचोड़ एक ही है, जिस तरह से सारी प्रॉब्लम्स आपस में जुड़ी हुई है ना, सॉल्यूशंस को भी उतना ही इंटरकनेक्टेड होना पड़ेगा। टुकड़ों में की गई कोशिशों से अब काम नहीं चलने वाला, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, एक सचमुच मजबूत और रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए आखिर हम सबसे क्या-क्या जरूरी है?